जय हिंद, नमस्कार, सलाम, आदाब, प्रणाम। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं शिक्षा, रोजगार, पंचायत, गांव और राजनीतिक हलचलों से। बिहार में पहली और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक हलचलें तेज है। जातीय जनगणना को लेकर सभी बिहार में राजनीतिक दल अब एक मूड में नजर आ रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी दलों की एक बैठक बुलाने का तिथि भी तय कर दिया है। यानी कि अब केंद्र सरकार भी अब जातीय जनगणना को लेकर सोचने पर मजबूर है और बिहार में सभी दल जातीय जनगणना कराने को लेकर तत्पर हैं और दबाव बना रहे हैं बिहार सरकार पर कि बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर एक तिथि भी निर्धारित की गई है। वहीं अगर बात पंचायतों की कर ले तो पंचायतों में पंचायत चुनाव के बाद विकास की रफ्तार तो चली है, लेकिन जितनी रफ्तार होनी चाहिए उस तरह की रफ्तार नहीं है। और इधर बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों ने एक तरफ जहां बिहार सरकार से मांग किया है कि हमें प्रशिक्षित किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, बुकलेट दिया जाए, वहीं विकास में योगदान वार्ड सदस्यों का भी हो। कहना है कि जब तक निचले स्तर से पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका अहम नहीं होगी तब तक गांवों का विकास नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना है और सरकार चाहती है कि शहरों की तरह गांव भी चकाचक हो। जहां तक एक तरफ सोलर लाइट लगाने की बात बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने किया है, हालांकि इसको लेकर रफ्तार तेज हो रही है। जहां कहीं भी अब सोलर लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन रफ्तार ठीक ठाक नहीं है। यानी कि अब वार्ड को भी इसमें भूमिका दी गई है कि अगर सोलर लाइट ठीक ठाक से नहीं लगाया जाता है तो आप जरूर टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन करें। इसको लेकर सरकार ने एक योजना बनाई है कि जिस पोल पर, जिस खंभे पर सोलर लाइट लगेंगे वहां पर टोल फ्री नंबर रहेगा। उस टोल फ्री नंबर पर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। इधर बात बिहार की कर्मचारियों के कर ले तो कर्मचारियों के वेतन के लिए अब अंशदान देगी बिहार सरकार। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की अगर बात कर ले तो बिहार के नियोजित शिक्षक अपने तबादले को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक संघ के द्वारा मई जून महीने में एक आंदोलन का रूपरेखा भी तैयार किया है। सभी जिला मुख्यालयों में यह आंदोलन होगा, विभिन्न मांगों को लेकर होगा। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि अभी मुख्य मेरी मांग जहां स्नातक ग्रेड में प्रमोशन और तबादला है, संघ इसको तवज्जो नहीं दे रही है। बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सरकार अब तक शिक्षकों का तबादला क्यों नहीं दे पा रही है। आइए हम विस्तृत से चर्चा कर लेते हैं। बिहार में वस्त्र और चर्म उद्योग को कई सहूलियतें। आपको बता दें कि बिहार में बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में करीब 18 एजेंडों पर मुहर लगी। यानी नीतीश कैबिनेट में 18 एजेंडों पर मुहर लगी। राज्य कैबिनेट ने नई निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि बेतिया में 1700 एकड़ के टेक्सटाइल पार्क और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी अब दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, कैबिनेट की मुहर लगी है। बिहार में वस्त्र और चर्म उद्योग को लेकर बदलाव देने के लिए उद्यमियों के लिए नई नीति के अनेक तरह की सहूलियतों का प्रावधान भी किया गया है। इस नीति का लाभ प्राप्त करने के लिए इकाइयों को 30 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इधर झारखंड की अगर बात कर लें तो बेगूसराय निवासी रेंजर घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। आवास से मिले 99 लाख रुपए, कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। आपको बताते चले कि एसीबी टीम ने बीते दिन शाम को कोल्हान में अपनी इस वर्ष की सबसे बड़ी कार्रवाई में रेंजर के घर में 99,02,540 रुपये बरामद किए। आखिरकार पदाधिकारियों के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आ रहा है? तो सरकार की कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। और बात अगर औरंगाबाद की कर ले तो औरंगाबाद में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतों की संख्या बढ़ रही है। जहरीली शराब से तीसरे दिन 4 लोगों की मौत हो गई है। मगध मेडिकल कॉलेज में 2 लोगों की जान गई, एक ने सिरघाटी और एक ने घर पर ही दम तोड़ा है। आखिर शराब बंदी है तो शराब कहां से मिल रहा है? आपको बता दें जहरी शराब से तीसरे दिन गुरुवार को मदनपुर प्रखंड के 4 और लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मदनपुर प्रखंड के बेरी चौधरी बीघा के 60 वर्षीय ननक चौधरी, खिरियावा निवासी सुरेश पासवान के पुत्र 40 वर्षीय अशोक पासवान उर्फ पप्पू पासवान,
नोनियाडीह निवासी 45 वर्षीय राम भज्जू रिकियासन और बेटी टोले गुंजर बीघा निवासी 40 वर्षीय संजू राम शामिल हैं। यानी कि कहने का मतलब कि बिहार में अगर शराबबंदी है तो शराब मिल रहा है कहाँ से, लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं कैसे। इधर भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री यानी देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा है कि भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा है कि भारत के स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल मुहैया कराया है और कई अन्य उपलब्धियां हासिल की है। और इधर मीसा और फैराज राजद के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। राजद ने अपना पत्ता खोल दिया है और राजनीतिक दावा भी खेल दिया है, यानी मीसा भारती और फैयाज राजद के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। अटकलबाजियों पर विराम लगी है, दोनों आज करेंगे नामांकन। मीसा MBBS और फैयाज के पास PhD की डिग्री है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है। हालांकि राजद पर सभी की नजरें टिकी थी, लेकिन राजद ने अपना पत्ता खोल दिया है, अटकलों पर विराम लगा दिया है। हालांकि एक बात और बता दें कि बिहार में इन दिनों राजनीतिक चहलकदमी, राजनीतिक गर्माहट काफी तेज है। जदयू में सब कुछ ठीक ठाक का दिखावा तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन अगर विशेषज्ञों की बात माने तो जदयू में सब कुछ फिलहाल ठीक ठाक नहीं है। इधर आपको बता दें कि ज्ञानवापी प्रकरण में 30 मई को होगी अगली सुनवाई और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने वाले 10 गिरफ्तार हुए हैं और राज्य में समेकित विनिर्माण क्लस्टर को बनेगी विशेष परियोजना संस्थान। आपको बताते चले कि राज्य में उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देना मकसद है और क्लस्टर की राह को बाधाओं को दूर करेगा ट्रस्ट। और 1839 किलोमीटर लंबाई वाला कॉरिडोर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और 10 वर्ग किलोमीटर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के पास बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 1839 किलोमीटर होगी। यानी कि सड़कों की जाल लगातार बिछ रही है, रूट चिन्हित कर चलाई जा रही है बसें। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा है कि राज्य में परिवहन सुविधा को लगातार बढ़ाया जा रहा है और बिहार में खेती किसानी की अगर बात कर ले तो आवासीय व्यवसायिक कार्य में जमीन का उपयोग बढ़ रहा है। बिहार में खेती का रकबा 2 लाख हेक्टेयर घटा है। आपको बता दें विशेषता, राज्य के 2 लाख हेक्टेयर खेतों में फसल की जगह कंक्रीट उगाए हैं। यह भी कह सकते हैं कि शहरीकरण की तेजी रफ्तार के खेती की 2 लाख हेक्टेयर जमीन घट गई है। अगर इसी तरह से जमीन अगर उपजाऊ जमीन घटती जाए तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बिहार में अगर राजनीतिक हलचलों की अगर बात कर ले तो इसी बीच एक अन्य खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है, जो सुखद बताया जाता है। आपको बता दें कि बिहार में शिशु की मृत्यु दर जो है राष्ट्रीय स्तर से बिल्कुल कम है। और इधर बात अगर कर ले शिक्षा जगत की तो शिक्षा जगत में कई बदलाव किए जा रहे हैं। बच्चों के लिए जहां छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है, साइकिल योजना चलाई जा रही है, वहीं IIT में 2 अध्ययन केंद्र अगस्त तक बनाने का निर्णय लिया जा रहा है, यानी कि प्लानिंग किया जा रहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के सांसद निधि कोष से हो रहा है यह निर्माण। और लुप्राय भाषा अध्ययन केंद्र, भूकंप इंजीनियरिंग और अनुसंधान केंद्र बनेंगे। तो अब बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए एक बड़ी सुखद खबर है कि बिहार में भी खासा नौकरी मिलने जा रही है, रोजगार मिलने जा रही है। बिहार सरकार एक बड़ी योजना बनाने जा रही है, इस योजना के तहत युवाओं को काफी लाभ होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, अंत तक बने रहिए। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सभी राजनीतिक दल अब एक मंच पर अपना सीधा बयान देते नजर आ रहे हैं। चाहे लोजपा की बात कर ले, जदयू की बात कर ले, राजद की बात कर ले, तमाम राजनीतिक दल जो हैं अब एक मंच पर सीधा वार्ता कर रहे हैं। लेकिन नजरें टिकी है केंद्र सरकार पर। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी का क्या निर्णय होता है। हालांकि लोग ये चर्चा कर रहे हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि अभी सभी दल जहां बिहार में एक मंच पर आ रहे हैं तो वहीं भाजपा सरकार भी झुकेगी, निश्चित तौर पर झुकेगी। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार समाचार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।